हिंदुत्व कुछ नहीं होता। नहीं, कैसे नहीं होता है? माँ की हिंदूनेस, ना हिंदू ने, मैं बताती हूँ ना, आप तो हिंदी के ज्ञाता है, फिर भी माँ अगर वो ममता दिखाती है, उसकी ममता क्या हुई? माँ और ममता अलग चीज है। नहीं क्या हुई, आप बता दीजिए ना। अलग अलग चीज है। मातृत्व हो गई। पिता अगर ना मातृत्व पितृत्व, हाँ पितृत्व। अब एक हिंदू अगर अपना हिंदूपन दिखाता है तो क्या हुआ? हिंदू अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। माँ की ममता मातृत्व, पिता का कर्तव्य पितृत्व, तो हिंदू का धर्म हिंदुत्व कैसे नहीं हुआ भाई? हिंदूपन कैसे हो गया? 400 से 40 के आने का रीजन यही है। अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं हिंदुत्व सर, हिंदुत्व। इनके बयान में हिंदू समाज को बांटने की इनकी प्रवृत्ति झलक गई विजय जी। अब यहाँ पर आपकी एंट्री जरूरी है सर। माँ का मातृत्व हो सकता है, पिता का पितृत्व हो सकता है, स्त्री का स्त्रीत्व हो सकता है, लेकिन हिंदू का हिंदुत्व नहीं हो सकता। नो, नेवर। ये पंकज जी की हिंदी है, जो हिंदी पता नहीं ये कहां से, मतलब ममता, मतलब त्व से क्या दिक्कत है इनको? पन और त्व का प्रत्यय लगाने में इनको अंतर समझ में नहीं आता। पंकज जी अपने हिसाब से हिंदी की परिभाषा करते हैं और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा एक बार बैक टू बेसिक जाना चाहिए और वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदुत्व पढ़ना चाहिए इनको, तभी समझ में आएगा। लेकिन आज बहस का मुद्दा रूबिका जी हिंदुत्व नहीं है। मैं हिंदुत्व पे बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ पंडित पंकज जी, लेकिन आज मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। एक विज्ञापन देखिए, एक विज्ञापन देखिए जो कांग्रेस पार्टी का था। 1984 में ये विज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने एक है तो सेफ है लिखा था। अब इनको ये समझ, फुल फ्रेम कीजिए, क्या दिखा रहे हैं आनंद विजय जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको समझाइए, अब इनको समझाना चाहिए कि ये विज्ञापन जो है, इस विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है? इस विज्ञापन में लिखा है विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टेड ऑफ योर मेरिट। मतलब आपका भविष्य जो है वो आपके मेरिट से तय होगा या आपके जन्म से तय होगा। एक रहोगे सेफ रहोगे, यही इसके नीचे लिखा हुआ है। एक रहोगे गिव इक्वालिटी ए हैंड। ओके, प्रदीप भंडारी। देखिए, मैं इसको अंग्रेजी में जो बिल्कुल अनंत विजय जी कह रहे हैं इसको पढ़ना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि वी बिलीव एंड ऑलवेज बिलीव इन इक्वालिटी एंड इक्वालिटी फॉर एवरीबडी एंड अबव ऑल नो अदर आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर इंडियन बियॉन्ड कास्ट एंड करते सब भारतीय हैं, एक हैं। यही तो हम कहते हैं। आपको जाति का सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानियों में एक है, लेकिन आप उसमें डिवाइड करना चाहते हो। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस तरह से आप बांटना चाहते हो। आ गए ना, दोबारा दिखाओ। हम इंडियन है, हम हिंदू नहीं, हम हिंदुस्तानी है। बताइए आप उधर देख के बताइए, हम हिंदुस्तानी है, उधर बताइए हम हिंदुस्तानी है। जनगणना के खिलाफ हम हिंदुस्तानी, बोलिए हम इंडियन है, बोलिए इंडिया जीतेगा, बोलिए इंडिया जीतेगा, अच्छा इंडिया जीतेगा बोल दीजिए। अच्छा इंडिया जीतेगा, अच्छा इंडिया जीतेगा बोल दो। अच्छा इंडिया नहीं बोल पा रहे, अच्छा इंडिया नहीं बोल पा रहे। देखिए इंडिया बोलने में जिनकी जीव लड़खड़ा रही हो, अभी हम इंडियन एक है और इंडिया बोलने में जीव लड़खड़ा रही। भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा ना, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया जीतेगा। मानो आप, अब मैं बोल रहा हूँ भारत जीतेगा। अच्छा 2 सेकंड, आज देखिए कितनी अच्छी बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी को तो उठ के मैं आपको बधाई देता हूं भैया, आपने संविधान हाथ में ले लिया। अरे कम से कम संविधान इंडिया गठबंधन ने आप पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दिखाओ दिखाओ संविधान दिखाओ, संविधान दिखाओ, नहीं नहीं संविधान दिखाओ, संविधान दिखाओ, संविधान दिखाओ, संविधान दिखाओ। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, संविधान दिखाओ। नहीं मुद्दा बताओ, अरे संविधान दिखाने में डर रहे हो क्या? अरे संविधान दिखाओ ना, दिखा दो। अरे संविधान दिखाओ ना, अरे उधर दिखाओ, अरे उधर कैमरा में। अब दिखाने से भी डरने लगे। अरे नहीं भाई सुनो, अरे छोड़ो, ये बोलोग हैं, ये बोलोग हैं। आज सुनिए, संविधान हाथ में लेना पड़ रहा है। क्यों? ये संविधान की जब हम बात कर रहे थे, जब चुनाव हो रहा था, हम कह रहे थे आरक्षण खत्म करना चाहते ये लोग, तब कह रहे थे समाजवादी इंडिया गठबंधन। ये संविधान की बात करके इनके हाथ में संविधान की कॉपी है। और आज सुनो,
आज ये संविधान की कॉपी लेके चारों तरफ घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको संविधान याद दिलाया, पहली लाइन भी दिलाई, तीसरी लाइन भी दिलाई, पूरा संविधान याद दिलाया, पूरी किताब याद दिलाई। आप पूरी किताब लेके आप ऐसे घूम रहे हो, दिखाते घूम रहे हो संविधान। ये हमने इसराइल का आपको खड़ा कर दिया। आप बताइए संविधान अब आप संविधान में विश्वास रखते हैं? नहीं, मेरी बात से जवाब मैंने चलिए ठीक है, मैं अनुराग जी का लिया ना आपने। प्रदीप एक सेकंड, अनुराग जी आपने बोल दिया, नहीं प्लीज आपने बोल दिया, आपने कहा कि इनको अब आज संविधान हाथ में लेकर दिखाना नहीं, पड़ेगा। पहली लाइन भी याद आ गई इनको, दूसरी लाइन भी याद आ गई, आपको आई कि नहीं आई? मेरी बात सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, मैं डाइवर्ट नहीं होने वाला। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान लेके हर जगह ऐसे मैं दिखा जवाब रही है। दे दूं? देखो संविधान, देखो संविधान, यही तो हमने स्लाइड कर दिया ना आपको, अब जवाब दे दूं? हिंदुस्तान याद आ गया। अब मैं जवाब दे दूं? आप जवाब। रूबिका जी, इनका दिल रखने के लिए मैं वापस से संविधान दिखाना चाहता हूं। कॉपी में इनसे 2 सवाल पूछूंगा। इस संविधान हमसे के क्यों पूछ अंदर रहे हो? सुनिए, अनुराग जी बीच में नहीं, इस वो नहीं संविधान, बोले। अनुराग जी जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, ना नहीं बोले, वो नहीं अनुराग जी जब आप बोल रहे थे मैं आपका पूरा प्रवचन सुन रहा था। सुनो। मेरे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए अनुराग जी। मैं इस तो बधाई दे रहा संविधान हूं। में कहां लिखा है कि पुलिस के अंदर या मुसलमानों को भर्ती होनी चाहिए, रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन कौन सी आर्टिकल में लिखा है? और संविधान की पहले 3-5 लाइनें पढ़ दो, पहली 5 लाइनें पढ़ दो, पहली 5 लाइनें पढ़ दो, पहली 5 लाइनें पढ़ दो। कहां लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन? कहां लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन? कहां लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन? कहां लिखा? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए, घुमाएंगे। रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन कहां लिखा है? मैंने संविधान खोल दिया, मैं राहुल गांधी के जैसे एंटी संविधान लेके नहीं घूमता। कहां लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन? लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी हमने बोला था भारतीय जनता पार्टी को संविधान भूल गई है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करती है। तब ये संविधान इनको याद नहीं था, आज लाइनें याद करते घूम रहे हो आप भी। आपने 140 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के बिल पास किया था, तब संविधान कहां गया था? भदौरिया रुक जाइए, जो पॉइंटेड सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब वो शख्स दे रहे हैं। नहीं, अब अभी वो मुझे जो बोलने पॉइंटेड नहीं दिया। सवाल मैं पॉइंटेड पूछ रहा हूं। मैं देश की जनता जानना चाहती है। आपने कहा कि मुझे भाई बोलने का किताब नहीं। दिखाओ, नहीं क्या मतलब सबसे ज्यादा आप बोले? एक संजय जी सेकंड बताइए दीजिए ना। सबसे ज्यादा नहीं, कौन बोला बीच है? में नहीं बोले तो हमें बोलिए। हमने कहा सुनिए, वो आप ही के साथ ही बोल रहे हैं। आप ही के साथ ही बोल रहे हैं। सुनिए, 140 सांसदों इंडिया को आप गठबंधन बोलने के तो साथ ही दीजिए। बोल रहे हैं। एक सेकंड, नहीं, पहले संजय गुप्ता। 140 कितना बोलेंगे? अच्छा बोलो लो, अच्छा संजय बोलो गुप्ता भाई, कह आप रहे तो मुझे आपके बोलने साथ नहीं हैं। दिया। और कितना अरे बोलो प्रभु। नहीं तो मैं तो बोलूं क्या, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। लेकिन मेरे को इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि अभी अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मतलब मैं सोच रहा हूँ तो और कितना बोले। अच्छा ये बताइए, और वो बोलिए जो बोलना, बोलिए एक मिनट और देखिए, बोलिए। मैंने कहा आज दिल की गुबात निकाल लीजिए आप। अरे वो बोल ही नहीं रहे तो। आपने नहीं कहा, मैं 3 और लोग मेरे हैं वहाँ, सुसी बहन भी बैठी हुई है। सुसी बहन ये बताइए कि आप लोग सच में डरे हुए हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी ने दलितों में, पिछड़ों में, ओबीसी में अगर फूट डाल दी, और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे अभी महाराष्ट्र में ही एक शख्स मिले थे, उन्होंने कहा था कि आप अगर दलित शब्द का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाकायदा बोर्ड की तरफ से और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से 2019 के आसपास ये कहा गया था कि आप उसे शेड्यूल कास्ट करें तो बेहतर रहेगा। तो मैं दोबारा अपने आप को करेक्ट कर लूँ, शेड्यूल कास्ट में अगर फूट पड़ जाती है तो आप लोग फंस जाएंगे। यही वजह है कि ये एक है तो सेफ है का नारा चले। जी, आपने जो विश्लेषण दिया, पहली बार आपने शायद ऐसा विश्लेषण दिया होगा, और आज जो लोकसभा में उन्होंने फेक और फॉल्स नैरेटिव चलाया था, हमने उसका जवाब दिया सही और स्ट्रेट नैरेटिव से। क्या था आप देखेंगे, आप विश्लेषण कीजिए लोकसभा चुनाव के। साउथ मुंबई की सीट हो, धुले की सीट हो, नॉर्थ ईस्ट की सीट हो, एक कम्युनिटी ने, एक कौम ने एक साइड मतदान किया और हमें 4 या 5 हजार वोट से हम हार गए। क्यों जरूर पड़ी ये बताने के लिए कि जो फतवा इश्यू किया गया था उसकी वजह से